गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा ट्रिक से है। किसकी ट्रिक? साइटोकाइनिन के लिए ट्रिक। साइटोकाइनिन के फंक्शन आप कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए मैं दो छोटी छोटी ट्रिक आपको दे रही हूँ। साइटोकाइनिन का मतलब सबको पता है, साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीज़न, यानी सेल डिवीज़न से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे इसके वो सेल डिवीज़न से रिलेटेड होंगे। तो आपको एक ट्रिक तो याद रखनी है, स्टेम विथ सेल डिवीज़न। स्टेम विथ सेल डिवीज़न मतलब स्टेम का जो पोर्शन है, जो ऊपर का पोर्शन होता है जिसको हम शूट या स्टेम बोलते हैं, वहाँ पर जो भी सेल डिवीज़न की प्रोसेस होगी उसके लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। यानी ऊपर क्या होगा, अगर लीफ की फॉर्मेशन हो रही है या शूट की फॉर्मेशन हो रही है या लेटरल शूट्स बन रही हैं, यानी कुछ भी चीज़ अगर ऊपर डेवलप हो रही है, नई चीज़ बन रही है, चाहे ऊपर देखो स्टेम पे ही लीफ आएगी, स्टेम पे ही लेटरल बर्ड्स आएंगी, स्टेम पे ही यहाँ पर फ्रूट लगेंगे, शूट बर्ड्स बनेंगी। तो जो भी चीज़ बन रही है ऊपर स्टेम में नई सेल डिवीज़न से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन। सेल डिवीज़न इन शूट बर्ड्स, सेल डिवीज़न इन रूट अपेक्स। तो अगर रूट अपेक्स का दिया है तो वहाँ पे भी साइटोकाइनिन है। यंग फ्रूट्स भी स्टेम के इधर ही आएंगे। न्यू लीव्स की फॉर्मेशन ये भी स्टेम पे होनी है। क्लोरोप्लास्ट में न्यू क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन होनी है डिवीज़न से, आपको सबको पता है फिशन के थ्रू डिवाइड होता है, तो वो डिवीज़न के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन। लेटरल शूट क्योंकि ये भी स्टेम के इधर आएगी, तो इसके लिए भी साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। तो आप तो ये एक इजी ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं कि स्टेम विथ सेल डिवीज़न यानी स्टेम के ऊपर जो भी चीज़ नई बन रही है उसके लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा आप याद कर सकते हैं C4N3। C4N3, C4 में 4 C क्या है? सेल डिवीज़न, कॉर्न कर्नेल से इसको निकाला गया था या कोकोनट मिल्क से निकाला गया था जियाटिन को। क्लोरोप्लास्ट न्यू क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन भी इसी से होती है, सेल डिवीज़न से ही, और सेल डिवीज़न के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल डिवीज़न कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क से निकाला गया था साइटोकाइनिन प्रमोटिंग सब्सटेंस, जिसे जियाटिन बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट नया जो बनता है वो भी इसी से बनता है। N3 मतलब काइनेटिन डज नॉट अकर, नेचुरली नहीं मिलता हमको। न्यू लीव्स की फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराता है, न्यूट्रिएंट को एक लीफ से दूसरी लीफ में ट्रांसफ़र करता है। तो आप ये दोनों ट्रिक से इसके सारे फंक्शन लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।